Now today we start new chapter, alternating series. Last chapter we have discussed positive term series, convergence of positive term series, many tests for convergence of the series, and we have also seen that if we remove the finite number of terms of the series, means if we do not consider the finite number of series, then the behavior of series doesn't change. It doesn't affect the behavior of the series. Now today we discuss alternating term series. पॉजिटिव टर्म सीरीज में हर टर्म सारी टर्म्स हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी, और अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज में हमारी जो टर्म्स होंगी सीरीज की वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल सीरीज A1 मींस ये टर्म पॉजिटिव, -A2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मींस अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव. वेयर AN मींस A1 A2 A3 A4 दीज आर ऑल आर पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0. साइन लगा हुआ है, एक बार एक क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. तो दिस type of series is an alternating series, and in compact form we will write it as summation -1 raised to power n minus 1 an, where n varying from 1 to infinity. क्योंकि अगर आप n को 1 रखते हो तो वेल ये पावर क्या आ जाएगी, 0 मींस -1 raised to power 0 मींस 1, तो क्या आएगा an. जब 2 रखोगे तो क्या आएगा, -1 raised to power 1 मींस -a2. फिर जब यहाँ 3 रखोगे तो इवन पावर हो गई तो +a3. जब यहाँ 4 रखोगे तो ओड पावर हो गई तो -a4 एंड सो. ठीक है. तो जो हमारी अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समेशन -1 raised to power n minus 1 an, where n varying from 1 to infinity. Now we discuss some examples of alternating term series. For example, -1/2 +1/3 -1/4 and so on, and this can be written as summation -1 raised to power n minus 1 into 1/n. ऐसे ही ये सीरीज, इसमें ये भी हमारी क्या अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज, क्योंकि अल्टरनेटिवली साइन पॉजिटिव है नेगेटिव चल रहे हैं, तो सिर्फ हमने यहाँ क्या लगा देना है साथ में -1 raised to power n minus 1. देख रहे हो आप. इसमें हम क्या करेंगे, लेबनिट्ज टेस्ट है फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज. जो ये हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है कि ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है या नहीं करती है, उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, लेबनिट्ज टेस्ट. इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट कि अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ कंडीशन क्या है कि जो ये सीरीज है हमारे पास वो सीरीज कैसी हो, डिक्रीजिंग हो, मींस A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3 एंड सो. सेकंड कंडीशन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या हो, हमारी 0, मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल टू 0. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है वो हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. प्रूफ देखो इसका, in order to prove that given series is convergent, we shall prove that the sequence of nth partial sum of given alternating series is convergent. क्योंकि आपको पता है कि जो सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम किससे चेक करते हैं, उसके nth partial sum की सीक्वेंस से. For this we shall prove that the sequence S2n and S2n plus 1 both converge to the same limit. अब यहाँ हमने S2n का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड S2n plus 1 का मतलब क्या हो गया, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2n plus 1 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है. उससे हमने ये nth पार्शियल सम, 2nth पार्शियल सम एंड 2n plus 1th पार्शियल सम थी, ये सीक्वेंस हमने बनाई. ये सीक्वेंस हमने दो क्यों कंसिडर की है, ये हमारी इवन टर्म्स की सीक्वेंस है, ये हमारी ओड की. क्योंकि रिजल्ट देखो कि अगर आपके पास कोई सीरीज है से आपके पास सीरीज है 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1, ये सीरीज है आपकी. तो अगर आप इसमें पहले 2 टर्म्स कंसिडर करते हो या 4 करते हो या 6 करते हो, मींस अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर करते हो तो इसका सम 0 आ रहा है. ऐसे 1 -1 + 1 -1. फर्स्ट 2 टर्म्स अगर कंसिडर किए 1 -1 0, 4 टर्म्स कंसिडर किए अगेन सम 0, 6 टर्म्स कंसिडर किए अगेन सम 0. लेकिन अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर करें, से 1 3 5 7 का सम कंसिडर करें, से 1 का मतलब A1 सॉरी 1, A1 मींस फर्स्ट टर्म 1 आया. अगर आप 3 टर्म्स का सम कंसिडर करते हो 1 -1 + 1 तो फिर क्या आया 1. अगर आप 5 टर्म्स का सम कंसिडर करोगे तो 1. तो मींस जो ये सम है वो वेरी कर रहा है, आपका डिपेंड कर रहा है इवन और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के सम पे. दैट्स व्हाई हियर वी कंसीडर S2n and S2n plus 1. ठीक है. तो S2n का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज. अब हमने इनको रीअरेंज किया, मींस कैसे किया, फर्स्ट टर्म को हमने सेपरेट किया A1 माइनस, फिर देखो पेयरिंग स्टार्ट की, माइनस साइन कॉमन लिया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, और 2 2 की पेयरिंग की, A2 - A3 A4 - A5 अप टू सोन अप टू A2n - 1 तक की, और लास्ट टर्म को फिर हमने सेपरेट कर दिया. क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मींस तो 2 4 6 8 काउंटिंग में है ना, तो अगर फर्स्ट छोड़ी तो लास्ट भी छोड़नी पड़ेगी, तभी तो पेयरिंग बनेगी इन सबकी. अब हम क्या कह रहे हैं
हमें क्या गिवन है कि जो हमारे पास an है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1, ये कंडीशन हमें गिवन है. It means a1 is greater than equal to a2, a2 is greater than equal to a3. It means this bracketed term is greater than 0. Similarly, this bracketed term is greater than 0 and so on. Means each bracketed term is greater than 0. हर ब्रैकेट टर्म आपकी क्या है, पॉजिटिव है. और ये a2n प्लस a2n ये टर्म भी पॉजिटिव. तो हमने क्या किया, a1 में से जो भी ये सम आएगा कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो a1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट किया. से ये पॉजिटिव नंबर 2.4 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो अगर हम a1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी सम आएगा वो लेस देन इक्वल टू a1 आएगा. बात समझ में आ गई. तभी हमने क्या लिखा कि यहाँ s2n इज लेस देन इक्वल टू a1 फॉर ऑल n. ठीक. सीक्वेंस, सो सीक्वेंस s2n इज बाउंडेड अबाउट, क्योंकि ये a1 इसका क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया. आल्सो अब हमने क्या कंसिडर किया, s2n प्लस 2 माइनस s2n कंसिडर किया. s2n प्लस 2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 2 टर्म्स ऑफ द सम सीरीज का सम, और ये 2n का. जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n टर्म्स तो सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, सिर्फ दो टर्म्स बची. कौन कौन सी, a2n प्लस 1 माइनस a2n प्लस 2. एंड दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारी सीरीज की जो टर्म्स थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, बिकॉज a2n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2n प्लस 2. So this difference is greater than equal to 0. It means s2n plus 2 is greater than equal to s2n. इसका मतलब जो ये हमारी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसे बन रही है, हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. क्योंकि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, s2 या s4 is greater than equal to s2, s6 is greater than equal to s4, है ना, s8 is greater than equal to s6 and so on. तो ये मतलब ये सीक्वेंस हमारी कैसे हुई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. तो अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव हो तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है. तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. अब कन्वर्ज करेगी तो किसी ना किसी लिमिट को तो कन्वर्ज करेगी. इससे ये किसको कन्वर्ज कर रही है, s को. s इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ s टू n. इतनी बात समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं s2n प्लस 1 की. s2n प्लस 1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ द सीरीज. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, s2n मींस 2n टर्म्स का सम प्लस 2n प्लस 1th टर्म. नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड. जब हमने लिमिट ली इसकी, तो इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट, और लिमिट ऑफ s2n की लिमिट क्या आई है हमारे पास s, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये हमें गिवन है. कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमने यूज की कि लिमिट क्या है, सेकंड कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल टू 0, कि अगर ये n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वैल्यू क्या होगी, 0. वही हमने यूज किया. तो यहाँ n इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या बनेगी, 0. तो ये क्या आ गया हमारे पास, s आ गया. इसका मतलब सीक्वेंस s2n और s2n प्लस 1 दे कन्वर्ज टू द सेम लिमिट. s2n की लिमिट भी s और s2n प्लस 1 की लिमिट भी क्या हो गई, s हो गई. अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव sn इज कन्वर्जेंट टू s फॉर ईच n. इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो ओड नंबर ऑफ टर्म्स से हमने जो सीक्वेंस बनाई थी या इवन से बनाई थी, वो दोनों की दोनों ही सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं. अब हम यहाँ क्या प्रूव करेंगे, इन जनरल कि जो सीक्वेंस sn है वो हमारी s को कन्वर्ज कर रही है. as sequence s2n converges to s, so हमने definition लगाई convergence की कि for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1 such that mod s2n minus s is less than epsilon for all 2n greater than equal to m1. otherwise आप for all n लगाते हो, लेकिन यहाँ n की जगह क्या चल रहा है, 2n चल रहा है. अब सीक्वेंस s2n प्लस 1 भी हमारी किसको कन्वर्ज कर रही है, s को कन्वर्ज कर रही है. फिर हमने डेफिनेशन लगाई कन्वर्जेंस की कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m2 ले लिया हमने यहाँ, such that mod s2n plus 1 minus s is less than epsilon for all 2n plus 1 greater than equal to m2. अब देखो यहाँ जो रिजल्ट होल्ड कर रहा है वो m1 के लिए होल्ड कर रहा है, वो सब फॉर ऑल 2n greater than equal to m1, और ये जो होल्ड कर रहा है वो m2 के लिए. हम चाहते हैं रिजल्ट कॉमन के लिए होल्ड करें, तो हम उसका क्या ले लें, मैक्सिमम. तो लेट m इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2. ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम मैक्सिमम क्यों लेते हैं. दिस मीन्स मोड s2n माइनस sp क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन, और s2n प्लस 1 माइनस sp लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 2n एंड 2n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो इन जनरल हम क्या कहें कि ये हमारा s2n और s2n प्लस 1 मीन्स सम हमारा ओड नंबर ऑफ टर्म्स का हो या इवन नंबर ऑफ टर्म्स का हो, दोनों के लिए रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है. इट मीन्स इन जनरल रिजल्ट भी हमारा होल्ड करेगा. मीन्स मोड sn माइनस s मीन्स ये n अब यहाँ आपका इवन हो या ओड हो, दोनों के लिए हम बता चुके हैं रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं. मीन्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. इट मीन्स सीक्वेंस sn कन्वर्जेस टू s. और अगर सीक्वेंस nth पार्शियल सम से जो हमने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया है अगर वो s को कन्वर्ज कर रही है तो गिवन सीरीज भी हमारी s को कन्वर्ज करेगी. मीन्स गिवन सीरीज इज कन्वर्जन. ओके स्टूडेंट्स, दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
रिमार्क है, इफ लिमिटिंग वैल्यू ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, देन द सीरीज इज ऑसिलेटिंग, तो हमारी सीरीज कैसी होगी, हमारी ऑसिलेटिंग सीरीज होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सेकेंड कंडीशन, इफ ए एन डजंट टेंड्स टू 0 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बट टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट, को अगर वो टेंड कर देती है, देन द सीरीज ऑसिलेट्स बिटवीन टू वैल्यूज व्हिच डिफर बाय एन। अभी तो यहाँ तो हमने क्या कहा था इन जनरल कि अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं है तो सीरीज हमारी ऑसिलेटिंग होगी। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं है लेकिन कुछ फाइनाइट नंबर आ रही है, फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो हमारी सीरीज जो है वो दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करेगी, और जो वो दो वैल्यूज के बीच में जो वो ऑसिलेट करेगी उन दो वैल्यूज का डिफरेंस क्या होगा, एल होगा। एज बता रहा है वो कैसे, कि अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस टू एन का मतलब हमने सम किसका लिया, 2n मीन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम, उसकी लिमिट ले रहे हैं, तो उसकी लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ हमने 2n माइनस 1 टर्म्स का सम प्लस 2nth टर्म मीन्स इन दोनों की लिमिट ले ली, तो इसकी लिमिट माइनस इसकी लिमिट इज इक्वल टू इसकी लिमिट, ये आएगी। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, क्या आ रही है, एल आ रही है, तो इनका डिफरेंस की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, एल आएगी। फॉर एग्जाम्पल द सीरीज 2/3 माइनस 3/4 प्लस 4/5, आप देख रहे हो अल्टरनेटिंग सीरीज है क्योंकि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है यहाँ, और जो ये सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है क्योंकि बिकॉज 2/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5 एंड सो ऑन। अब लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं ए एन की, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन हमने निकाला, तो देखो क्या आ रही है, अगर हम इसकी एन टर्म लिखें, फर्स्ट टर्म में ऊपर 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, तो एन टर्म में n+1, और नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो n+2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने n को कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ये सीरीज है वो फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी बिटवीन टू लिमिट्स, दो लिमिट्स के बीच में जिनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, जैसे हम ये बता चुके हैं। ठीक है, बाकी जो हम एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।